भिवानी लघु सचिवालय के बाहर लोगों का धरना। बवानीखेड़ा के शिवाणा गांव के लड़के को प्रेम प्रसंग के मामले में 2 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है। 4 तारीख को पुलिस कस्टडी के अंदर बच्चे की मौत हो जाती है। पुलिस प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चे ने खुदकुशी की है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हत्या की गई है। वहां मौजूद लोगों ने बवानीखेड़ा के एसएचओ, एक आईओ और एक अन्य पुलिस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे घर वालों को और बच्चों को प्रतिपादित किया गया और बच्चे का मर्डर किया गया है। न्याय की गुहार लगाने के लिए लघु सचिवालय के बाहर लोगों का काफ़ी जमावड़ा है। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मात्रा में वहां पे मौजूद था। इस दौरान बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। देर रात काफ़ी लंबे टाइम के बाद में लगभग 10:30 बजे पुलिस प्रशासन की तरफ से 302 का मुकदमा SC/ST एक्ट और जो पैसे मांगे गए थे उनकी रिकवरी का पर्चा दर्ज कर दिया गया। रात को 10:30 बजे शव को वापस अपने गांव ले जाया गया। हमने पुलिस को दी है। अब पुलिस के पाले रेडी, पुलिस क्या चलेगी FIR दर्ज होने के बाद, तो सारा का सारा अरेस्ट का मामला भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि हम लोग प्रशासन के यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि हैं, जो CID के लोग हैं, उन लोगों से हम लोग ये कह रहे हैं कि जो राजकुमार की डेड बॉडी है इसको डीप फ्रीजर में रखवाया जाए, सह सम्मान डीप फ्रीजर में रखवाया जाए। हमारा आंदोलन और संघर्ष अभी जारी है। कल फिर दोबारा इसी जगह पे हम लोग इकट्ठा होंगे। और हाँ, धरना तो जारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धरना हमारा खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ महिलाएं भी हैं और बाहर से आए हुए लोग भी हैं। 50-60 लोग यहाँ पर रह जाएंगे डेड बॉडी के साथ। 50-60 लोग जो डेड बॉडी के साथ रह जाएंगे। बाकी सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबों को, संबंधियों को व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देकर यहाँ पर आने के लिए बुलाएं। और कल फिर जो हमने डिमांड रखी है, जब तक वो डिमांड पूरी नहीं होती हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और पुलिस प्रशासन को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज इस मामले में अगर यहाँ पे 500 लोग हैं तो कल 5000 होंगे, अगले दिन 10,000 होंगे, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अभी ये भिवानी का मामला है, इसको यहीं से मान लो, कार्रवाई कर दो, नहीं तो भाई ये पूरे हरियाणा का मामला बन जाएगा और इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, तुम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो भाई सुनील कोलपुरिया जी संचालन कर रहे हैं, वो मैं उनको माइक सपोर्ट करता हूँ। जी क्या मामला है ये? मैं संयोजक जिला अधिकार मंच भिवानी की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं, जो पुलिस कस्टडी में इस जवान की मौत हुई है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी जो भी कर्मचारी है उसके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि इनको कुछ, इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। आर्थिक मदद के साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, ये जो लड़की का मामला है उस लड़की को भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि उसका भी मर्डर ना किया जा सके, ये ऑनर किलिंग में ना बदला जा सके। जो झूठी शान में लड़कियों का मर्डर करते हैं उससे भी बचाया जा सके। हम प्रशासन से ये भी अनुरोध करते हैं और उसकी लड़की को सुरक्षा दिया जाए और जो भी दोषी है इसमें उसके खिलाफ इंक्वायरी के, निष्पक्ष इंक्वायरी करा के मुकदमा दर्ज किया जाए और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए ताकि इनका गुजारा हो सके। क्या एडवोकेट हूँ सर, मामला क्या है ये जो है यहाँ पर जो डेड बॉडी रखी गई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, क्या लिपापोती की जाएगी या फिर न्याय तक बातें पूछें? देखिए, हम अभी SP ऑफिस से आ रहे हैं, हमारे काफ़ी वकील साहिबान हमारे साथ थे और जो कंप्लेनेंट है वो भी हमारे साथ थे। हमने सिर्फ यही गुहार लगाई है कि भाई SHO बवानीखेड़ा और उनके स्टाफ ने जो गलती की है उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और यहाँ से हम धरना तभी ख़त्म करेंगे जब उनके खिलाफ FIR कॉपी यहाँ दे देंगे। तो साथियों, कितना जघन्य अपराध है कि एक आदमी पुलिस कस्टडी में है, ये रोड पे नहीं डेथ हुई, पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है, तो जिसका जिम्मेदार तो पुलिस प्रशासन,
हो ही गया ना डायरेक्टली। और गरीब आदमी हैं, उनको 2-2, 3-3 दिन अवैध हिरासत में रखा है, उनके भाइयों को, उनके बेटों को। और ऐसी इतनी पिटाई की गई है कि वो बेचारे बता नहीं सकते। काफ़ी गरीब आदमी हैं और गरीबों के साथ इस तरह के अपराध अक्सर होते ही रहते हैं। जी पिटाई की है, पैसे लिए उनसे। और प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये सुसाइड किया है। सुसाइड, प्रशासन जो मर्जी करे, ये तो प्रशासन ने हमेशा ही कहते रहते हैं कि सुसाइड किया है। अरे तुम सो रहे थे क्या? तुम्हारी कस्टडी में एक आदमी है, एक आदमी स्पेशल लगाया जाता है लॉकअप में कि कभी ये, और ऐसी कोई चीज़ अंदर नहीं रखी जाती जिससे वो सुसाइड कर सके। कोई ऐसी आइटम चीज़ नहीं होती कि भी वो गले में फंदा लगा करके सुसाइड कर ले। ये पूरा इंतज़ाम होता है, एक सिपाही लगाया जाता है गेट के ऊपर कि भी आदमी खाना खा रहा है, ठीक ठाक है, ठीक सो रहा है। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन ने कुछ आश्वासन नहीं दिया है। हमने जो गुजारिश की है सरकार से, प्रशासन से कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अभी सोच रहे हैं। तो सारे डीएसपी बैठे हैं, SHOs बैठे हैं, शायद बहुत जल्दी आधे घंटे तक आपको सूचना मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि भी SHO के खिलाफ या पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई FIR यहाँ आने वाली है। इंफॉर्मेशन मिला है कि FIR दर्ज की जाएगी, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कल का क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, हमने सभी भिवानी के सामाजिक संगठनों को, प्रदेश के सामाजिक संगठनों को मैसेज दे दिया है और वो सभी अपने अपने घर से चल पड़े हैं। जब वो सब रात को या सुबह पहुंचेंगे, हम बैठ के आगे की कार्रवाई पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं एडवोकेट दीपेश सारसर, प्रवक्ता हरियाणा वाल्मीकि महासभा। जब हमारे इस बच्चों को बवानीखेड़ा पुलिस ने कस्टडी में लिया था, और पुलिस का एक सिस्टम होता है, जब उसको कस्टडी में ले लेते हैं और हिरासत में जब दिखाते हैं तो किसी भी आदमी को दिखा के ये दिखाते हैं कि भाई ये अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो उस आदमी को जब दिखाया गया कि भाई आपका बच्चा कस्टडी में ले लिया गया है, तो वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि भाई किसी शरीर पे कोई चोट का निशान है या नहीं। तो उन्होंने हमारे आदमी को चोट का निशान दिखाया। तो हमारे इस बच्चे पे जो आज डेड है, उस बच्चे को चोट का निशान जब ऊपर से नीचे तक ढूंढा था, कहीं चोट का निशान नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा निशान राइट पैर पर मिला था। लेकिन पूरी रात ऊपर से चली गई। सुबह पुलिस के द्वारा हमारे पास मैसेज जाता है कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया। और जब परिवार के लोग जाते हैं, समाज के लोग जाते हैं, और जब उस बच्चे की डेड बॉडी को देखते हैं तो उसका हाथ टूटा हुआ मिलता है, उसका पैर टूटा हुआ मिलता है, उसके पूरे शरीर पे सर से लेकर पैरों तक बेल्टों के निशान होते हैं। तो भैया ये कहाँ से आए? पुलिस कहती है कि इसने सुसाइड किया। अरे भैया, जिस लॉकअप में आप अरेस्ट करते हो, बाहर से आपका ताला लगाते हो, बाहर से आपकी पुलिस खड़ी होती है, उसके अंदर तो ना तो कोई खुट्टी होती, ना कोई रस्सी होती, ना कपड़ा होता। आप जिसको मुलजिम मानते हो, उस बच्चे को अंडरवियर में बैठाते हो, तो वो सुसाइड करेगा कैसे? अब आप PMR की हम बात करते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, आप वो नहीं बता रहे। और जब एक कानून का प्रोविज़न है, जब किसी SC के साथ कोई भी गलत काम हो जाए तो बगैर इन्वेस्टिगेशन SC/ST कमीशन की हिदायत है कि उसके आपके ऊपर पर्चा दर्ज कर लेना चाहिए। और FIR का मतलब तो ये होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब हम कोई दरख्वास्त दें तो उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर देनी चाहिए। जब हमारे गवाह, जो डेड बॉडी है, जो भाई मर चुका है, उसकी माँ कहती है मेरे से पैसे लिए, उसका भाई कहता है मेरे को छोड़ने के पैसे लिए, उसका दूसरा भाई कहता है कि हमारे को थाने में बैठा के इंटरोगेट किया गया। जब हम डेड बॉडी को देखते हैं तो पूरी डेड बॉडी पे सिर से नीचे तक बीड़ी सिगरेट के निशान से, बीड़ी सिगरेट से गोदा गया है। उसके माँ बाप के साथ पिटाई करी गई है। अरे पुलिस वाले के ऊपर तो करप्शन का केस बनता है, मार पिटाई का केस बनता है, 302 का केस बनता है, तो SC/ST का केस बनता है। आप कर क्या रहे हैं? हम पुलिस से यही प्रार्थना करते हैं, अभी हमारा समाज बिल्कुल धैर्य बनाए हुए हैं। जिनका बेटा गया हुआ वो धैर्य बनाए हुए हैं, हम धैर्य बनाए हुए हैं। या तो आप ईमानदारी से 302 का पर्चा दर्ज कर दीजिए, नहीं तो हमारे सामाजिक संगठन सभी आगे, तो बहुत बड़ा नुकसान होने की अंदेशा है। और अगर कोई नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेवार भिवानी प्रशासन होगा और हरियाणा की सरकार होगी। ब्रह्मानंद एडवोकेट हूँ भिवानी से ही। भाई हम मिल के आए हैं DSP साहब से, और मरने वाले मृतक जिसकी हत्या हुई है उसके भाई ने दरखास्त लिख के दी है DSP साहब को। DSP साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी हम FIR दर्ज करके आपको कॉपी भी देंगे, और जो एक्शन लिया जाएगा वो एक्शन लेंगे। हमें आशा है कि हमें न्याय मिलेगा। नहीं तो भाई जैसे इन्होंने बताया है, नौजवानों ने
यहाँ ज़्यादा मामला बढ़ सकता है। डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है और भाई सारे समाज के लोग दुखी हैं इस बात से कि भाई एक दलित की इस ढंग से पीट के हत्या कर दी गई है। तो आप सब से हमारी यही निवेदन है, प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, कि हमें न्याय दिलाए और तुरंत उन पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करे जिन्होंने ये ऐसा घिनौना अपराध किया है। ओके सर। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। हम शांति प्रिय ढंग से बाबा भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलकर संविधान के तहत कानून का सहारा लेकर हमारा एजिटेशन है। हम कोई पुलिस प्रशासन को टकराव या कोई हमारी नीति नहीं है। हमारी सरकार से और प्रशासन से मांग है कि हमें न्याय दिलवाएं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, एफआईआर में इतनी समय क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर हम थाने में अगर किसी मारपीट का भी शिकायत लेके जाते हैं तो एफआईआर तुरंत की जाती है, तो इस मामले में इतनी देरी क्यों हो रही है? देरी इसलिए हो रही है कि जो अपराधी हैं वो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं और एसएचओ खुद है और दूसरे उनके अंडर में जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है जिन्होंने मारपीट करके इसका मर्डर किया है। इस वजह से पुलिस के कर्मचारी होने की वजह से डिले हो रही है ये। जो इस बच्चे को इन पुलिस कर्मचारियों ने मारा, जहाँ हमें अपनी ये थाना में पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं, आज उन्हीं अधिकारियों ने इस बच्चे की हत्या की है। उसके लिए हम यही कहेंगे कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जैसे इस बच्चे के साथ घिनौना व्यवहार किया है पुलिस प्रशासन ने, तो हमारे समाज की एक ही मांग है, जिस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और जिन कर्मचारियों ने इसको हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और 302 का मुकदमा तुरंत लागू होना चाहिए। यही हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से और एसपी साहब से।